दोस्तों स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज हम कर रहे हैं रेलवे मैथ सिलेक्शन बैच का डे 4। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की, जो आपका मेन टॉपिक है। और आज हम इसका सब टॉपिक कर रहे हैं विभाजन के नियम, जिसे हिंदी में कहते हैं डिविजिबिलिटी के रूल, जिसका हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और आपकी ये क्लास 1 घंटे की रहने वाली है और पूरा आपका डिविजिबिलिटी रूल विथ क्वेश्चन और पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट होगा। 1 घंटा आप पूरा देखें, उसके बाद इस टॉपिक को आपको लाइफ में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उसके साथ जरूर जुड़ जाएं, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलती है। अगर मैं इसमें कंटेंट की बात करूं, सबसे पहले हम क्विक ओवरव्यू लेंगे 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में। उसके बाद हम इसका बेसिक हर एक स्टेप को डिटेल में समझेंगे और साथ में आपके क्वेश्चन करेंगे। और लास्ट में हमारा क्या होगा, इसमें आपके जो जितने भी पीवाईक्यू हैं वो करेंगे। और फिर आपके कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन से रिलेटिव, जिससे कि आपके डिविजिबिलिटी में पूछा जाता है, वो हम करने वाले हैं और उसके भी आपके पीवाईक्यू करने वाले हैं। इस प्रकार से हमारा पूरा फ्लो रहने वाला है इस क्लास का। तो पूरा एंड तक देखिए, आप 1 घंटा आप देंगे तो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आप इस कॉन्सेप्ट को 100% श्योर कर देंगे। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये खासकर आपके रेलवे के एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने ये बैच बनाया है। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में, तो 2 का डिजिबिलिटी रूल आपका ये कहता है, अभी हम क्या कर रहे हैं सब क्विक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर आपकी किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, जिसे हिंदी में इकाई अंक कहते हैं और इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहते हैं, वो 0 हो या इवन नंबर हो, तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। जैसे 0 2 4 6 और 8 किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। इस प्रकार अगर 3 से डिजिबिलिटी रूल के बारे में बात करें, 3 के डिजिबिलिटी रूल ये कहता है, किसी भी संख्या का डिजिट सम। डिजिट सम क्या होता है, जैसे कोई संख्या 4 3 7 8, तो इस संख्या में जो 4 3 7 आते हैं ये डिजिट हैं। जैसे 4 3 7 8 ये आपके डिजिट हैं, तो इनका जो डिजिट का सम होगा, डिजिट सम जैसे आपको सुनने में आ रहा है डिजिट सम, तो 4 + 3 + 7 + 8, इन डिजिट को सम करके अगर संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो वो आपकी पूरी नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, 4 3 7 फिर 7 14 + 7 21 और 22, आपका आ रहा है 22। 22 में आपका डिजिट सम क्या होगा, 2 + 2 फिर हो जाएगा, आपका 4 आ रहा है। 4 3 से डिविजिबल है, नहीं है। यहाँ पर रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, जिसे आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, आपका बच गया रिमाइंडर 1। अगर आपका कोई रिमाइंडर बच रहा है तो जो आपने संख्या ली है ना, वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ये कहता है 3 का डिजिबिलिटी रूल। अभी डिटेल में समझेंगे, पहले क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं 4 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में, तो 4 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है, हमें किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं। जैसे कोई संख्या है 3 7 4 3 7 8 और लास्ट में आपका 24 आ गया, तो इसमें अगर हमें 4 का डिजिबिलिटी रूल चेक करना है तो हमें इसमें लास्ट के 24, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना होगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपका 6 टाइम चला जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। तो जो आपकी संख्या ली है 4 3 7 8, वो आपकी 4 से पूर्णतः विभाज्य है, 4 का पूरी तरह उसमें भाग चला जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं सर इसमें 5 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में, तो 5 का आपका डिजिबिलिटी रूल ये कहता है, किसी भी संख्या का लास्ट अंक अगर 0 है या 5 है, इन दोनों में से कुछ भी है, तो वो संख्या पूरी की पूरी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो 4 3 7 8 और लास्ट में हमने लिख दिया 5, तो ये संख्या पूरी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे 4 3 7 8 लास्ट में लिख दिया 0, तो ये संख्या आपकी पूर्णतः 5 से डिविजिबल हो जाएगी। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट कहता है 6 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 6 का डिजिबिलिटी रूल आपका ये कहता है, इसमें आपको जो 6 का चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, 6 के फैक्टर करके देखो, 2 × 3, तो यहाँ पे आपको 2 डिजिबिलिटी रूल चेक करने होंगे, एक 2 का करना होगा, एक आपका 3 का करना होगा। तो यहाँ पे 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, किसी भी संख्या का जो लास्ट अंक है 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, और 3 का कहता है डिजिट सम आपकी क्या होनी चाहिए, 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक संख्या की 4 3 7 8 5, 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में इवन होना चाहिए, 0 2 4 8, तो इसको हम लिख लेते हैं 2। अब इसको चेक करते हैं, इसका डिजिट सम चेक करते हैं। पहली कंडीशन आपकी इसमें ट्रू होगी। पहली कंडीशन क्या है, जो संख्या है 2 की डिविजिबिलिटी रूल का पालन करना चाहिए। तो 2 की डिविजिबिलिटी के रूल के लिए क्या आता है, किसी भी संख्या का जो लास्ट अंक है
0, 2, 4, 6 और 8 है। तो यहाँ पे पहला नियम आपका फॉलो हो गया। दूसरे नियम के लिए हम क्या करेंगे, 3 के डिजिबिलिटी चेक करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिजिट सम करेंगे। तो डिजिट क्या है यहाँ पे, 4 + 3 + 7 + 8 + 5 + 2। ये डिजिट का आप अगर सम करेंगे और जो सम करके अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या आपकी 6 से डिवाइड हो जाएगी। 4 + 3 7, 7 + 7 14 + 7 21, 21। और एक यहाँ पे 7 को कैसे डिवाइड करना है, 8 को 7 + 1 कर दिया तो 21 + 1 22, 22 और 5 27, 27 28 29, आपका 29 आ गया। 29 आपका 3 से डिविजिबल है, नहीं है, पूर्णतः भाज्य नहीं है जा रहा है, इसमें रिमाइंडर आपका बचेगा। यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा आपका, 2 रिमाइंडर बचेगा। अगर 2 रिमाइंडर बच रहा है तो ये संख्या आपकी जो हमने ली है 4 3 7 8 5 2 आपकी 3 से डिजिबल नहीं है। इस प्रकार से हम चेक करते हैं 6 का डिजिबिलिटी रूल के बारे में। अगले कॉन्सेप्ट की बात करें, अगला कॉन्सेप्ट आपको कहता है सर 8 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 8 के लिए आपको ये समझना है 4 से एक स्टेप ज्यादा। तो 4 का जो डिजिबिलिटी रूल चेक करते थे आप, हम ये देखते थे लास्ट के 2 अंक। 8 की बात करें तो 8 के लिए हम करेंगे लास्ट के 3 अंक। जैसे हमारी संख्या ले ली 4 3 7 8 8 6 4। अब ये संख्या ले ली, अब इसमें हम 8 ये चेक करना है ये संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य होगी नहीं होगी। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी संख्या को 8 से भाग नहीं करेंगे, हम लास्ट की 3 संख्या देखेंगे। 3 संख्या को अगर 8 से हम भाग देंगे तो क्या आएगा, इसको 8 से भाग देखो, 8 × 8 आपका बचा 64, 0 आया, 8 8 64। तो आपका क्या आ रहा है, रिमाइंडर है आपका 0 आ रहा है। तो ये संख्या जो हमने ली है 4 3 7 8 8 6 4 आपकी क्या होगी, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट है 9। 9 के डिजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, सेम आपका 3 की तरह होता है, बट इसमें जो डिवाइड होगा वो होगा 9 से। तो जो डिजिट सम होगा ना, इसका डिजिट सम वो आपका डिवाइड होना चाहिए 9 से। ये कहता है 9 का डिजिबिलिटी रूल। अगला कॉन्सेप्ट है, हम बात करते हैं 10 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में। 10 का जो डिजिबिलिटी रूल आपका कहता है किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 0 है तो वो संख्या आपकी 10 से डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर बताना 100 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहेगा। बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। बट अभी आप वीडियो पॉज करके अगर आपने थोड़ा इसको सही से समझा होगा तो आप समझ जाओगे 10 के डिजिबिलिटी का रूल नहीं 100 के डिजिबिलिटी का रूल क्या होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। हिंट के लिए क्या है, जैसे अगर मैं 10 के डिजिबिलिटी रूल के लिए मैंने क्या कहा, किसी भी संख्या के लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने नीचे 10 लिखा तो 0 से 0 कट जाएगी तो आप 10 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार आप 100 से बताना किसी भी संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए, वो संख्या आपकी 100 से डिवाइड हो जाएगी। ये आपको कमेंट में बताना है, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगले क्वेश्चन की बात, अगले कॉन्सेप्ट की बात करें, अगला कॉन्सेप्ट आपका कहता है सर अलेवन से डिजिबिलिटी रूल के बारे में बात करते हैं। अलेवन का डिजिबिलिटी रूल आपका क्या कहता है, अल्टरनेट जो नंबर है उनका जो डिफरेंस आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ये हम आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट। जैसे अगर एक एग्जांपल अभी देख लेते हैं, जैसे 1 3 3 1। अब इसमें हमें क्या करना है, अल्टरनेट नंबर देखने हैं और उनका आपस में जोड़ के डिफरेंस निकालना है। तो अल्टरनेट नंबर पहले आपका 1, फिर 1 छोड़ दो, फिर 3। तो पहला क्या होगा 1, फिर क्या होगा 3, और इनका डिफरेंस निकालना है। अगले नंबर क्या है, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, ये बचे तो 3 + 1। तो आपका क्या आएगा 4, डिफरेंस 4। तो आपका क्या है 0 आया। तो जो 1331 आपकी क्या है 11 से डिविजिबल है। दोस्तों अब हम समझते हैं इनकी डिटेलिंग, जिससे कि आपके कभी भी कोई डाउट ना रहे, और पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करके पढ़ना जिससे कि आपके नोट्स प्रॉपर बन पाए। पहले आप क्लास को सिर्फ सुनना है, सुनने के बाद आप डिसाइड, आप पूरा कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में चला जाएगा, उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। एक बार पीडीएफ पढ़ के आपको नोट्स दोबारा बनाने हैं, अब एक बार नोट्स बना लोगे तो आपको फिर इस टॉपिक में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम बात करते हैं शुरू से 2 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी संख्या का अंतिम अंक सम होना चाहिए या 0 होना चाहिए, सम होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो वो संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब इससे रिलेटिव आपको मीन समझना क्या है कॉन्सेप्ट, ये तो आपको सब जगह पढ़ा दिया जाएगा, इस ऐसे डिवाइड होता है, शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी, हजारों आपको वीडियो मिल जाएंगी। बट जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, उन पर ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए। क्या आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो।
तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट 7x 28 इज डिजिबल बाई 2। अब हमें यहाँ पे 2 के डिजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए। वो क्या कहता है, किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक जिसको हम हिंदी में इकाई अंक और इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहते हैं, वो क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और आपका 8 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ क्या दे रखा आपको 7x 28। अब जो आपका लास्ट अंक है वो क्या है 8 है, तो ये आपके 2 के डिजिबिलिटी रूल का फॉलो कर रहा है, जिसे कर रहा है। तो आप ये समझें जो यहाँ पे x की वैल्यू है उसका कोई इसमें रोल है, इस संख्या में x का कोई रोल है। अगर हम x को कुछ भी रख दें तो यहाँ पे 8 थोड़ी 8 बदलेगा, नहीं बदलेगा जब तक हम एक अंक की संख्या नहीं रखेंगे। एक अंक की बात कर रहा हूं मैं, 2 की रखेंगे तो बदल सकता है, एक की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर हम 0 रखें या आपका 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, 7 रखें, 8 रखें, 9 रखें, तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा 2 के डिजिबिलिटी रूल के लिए। तो इसमें जो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो अगर हम 5 रखें, 3 रखें या 1 रखें, कुछ भी रखें, ये वैल्यू नहीं बदलने वाली है। दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 एंड 200 आर डिजिबल बाई 2। इस क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें क्या कह रहा है, 100 और 200 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं जो 2 से भाज्य हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने 2 अंकों के बीच कितने नंबर हैं वो निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या बताया था, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1, ये बताया था। अब यहाँ पे मेन खेल आपका होता है डिफरेंस का। डिफरेंस आप क्या लोगे, उसके लिए मैं आपको बेसिक अगर याद करना है तो आपको मैं याद करा देता हूं। जब आपके पास इवन की बात करें या ऑड नंबर की बात करें, सम की बात करें या विषम की बात करें, ये सम कहते हैं और इसको कहते हैं विषम। सम की बात करें, विषम की बात करें, तो आपको हमेशा डिफरेंस क्या लेना है, 2 लेना है। ठीक है, वो कैसे आया, जैसे हम बात करें यहां पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां पे हम देख पा रहे हैं जो आपका इवन और ऑड नंबर है ना, वो हर दूसरे के बाद परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ पे दूसरे के बाद आ गया, फिर आपके दूसरे के बाद इवन आ गया, फिर दूसरे के बाद इवन आ गया। तो वैसे ही ऑड आपका दूसरे नंबर पे फिर ऑड आया, फिर दूसरे नंबर पे फिर ऑड आया। तो जो इनका डिफरेंस आएगा वो हमेशा 2 आएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपका जो फर्स्ट है, जो लास्ट है वो क्या है 200 है, फर्स्ट क्या है 100 है, डिवाइड आपका डिफरेंस हो गया 2 और प्लस 1 हो गया। तो यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 200 में से 100 क्या 100, 100 डिवाइडेड बाई आपका 2 हो गया, प्लस 1 हो गया। तो यहां से क्या आएगा 50 प्लस 1, ये आ गया 51 आपका आंसर हो गया। तो 100 और 200 के बीच 51 ऐसे नंबर हैं जो 2 से भाज्य हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 6, 5, 6, 7, 8, 9 सो दैट इट बिकम डिविजिबल बाई 2। अब ये कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर इसमें हम क्या ऐड करें, यह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसा आपको 2 के डिविजिबिलिटी रूल पता है, लास्ट में जो अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। तो यहां पर आप देखो इसमें कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं जिससे कि ये लास्ट में 0 आ जाए या इन संख्याओं में से कुछ आ जाए। तो हम कहां से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3 ऐसे कोई भी नंबर ऐड करके देखेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे 0 ऐड करेंगे तो क्या 9 में 0 ऐड होगा, 9 ही आएगा। तो हम करते हैं 1 ऐड। तो जैसे ही आप 1 ऐड करेंगे 9 प्लस 1 10 आ गया, 0 आ गया। अगर लास्ट अंक 0 आ गया तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल का पालन हो गया। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या आ गया 1, इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको कोई एग्जामिनर पूछ ले लार्जेस्ट नंबर क्या ऐड करना है, LARGEST लार्जेस्ट नंबर क्या ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर आपका 1 डिजिट का क्या बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा 9 बनेगा, सबसे लार्जेस्ट से शुरू करो। तो 9 अगर इसमें ऐड करेंगे 9, 9, 18 आपका 8 आ गया। तो आपके 2 के डिविजिबिलिटी रूल का पालन होगा, 8 आ गया। तो इस प्रकार लार्जेस्ट नंबर पूछ लेगा तो आपका होगा 9। दोस्तों ये रहा आपका होमवर्क, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। अगर आप इसको प्रॉपर कर पाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह बिल्ड हो गया।
अगर नहीं कर पा रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसको अगली क्लास में जरूर कवर कर लूंगा, बट ये आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। 3 डिजिट की बात करेंगे, 3 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे तो आपका 100 आएगा, और लार्जेस्ट नंबर की बात करेंगे तो आपका 999 आएगा। तो ये आपके दो नंबर रहेंगे, और इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, जो पहला आप डिजिट लेंगे या लास्ट डिजिट लेंगे वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। तो जो 999 है उसको आप नहीं ले सकते, यहाँ पर आप क्या लेंगे, लास्ट अंक लेंगे 998, ये आपका लास्ट हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, और डिफरेंस आपका 2 हो गया। इस प्रकार से आपका आंसर निकल जाएगा। ये मैंने हिंट बता दी, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे चाहिए, जरूर आप बताना। और आपको कोई भी क्वेरी हो आप इंस्टाग्राम में बात कर सकते हैं हमसे, या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, 3 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में बात करते हैं। 3 का डिजिबिलिटी रूल आपका ये कहता है कि किसी भी संख्या का डिजिट सम आपका 3 का मल्टीपल है, एक आ गया मल्टीपल या 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या आपकी क्या होगी, 3 के डिजिबिलिटी रूल को पालन करेगी। जैसे हम बात करें इस कॉन्सेप्ट की, इसमें क्या कर रहा है, 1 + 2 + 3 आपस में डिजिट है, इनको हमने ऐड कर दिया, क्या आएगा 2 3 5 + 1 6, 6 आपका 3 का मल्टीपल है, या इसको दूसरे संदर्भ में हम ये कहेंगे कि ये 6 3 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 दे रहा है। ठीक है, 3 2 जा 6, आपका रिमाइंडर 0 बच गया, तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, या हम 3 का मल्टीपल कह सकते हैं। ये अप टू यू है, आप इसको कैसे देखना चाह रहे हैं। इससे रिलेटिव हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये तो नॉर्मल आपको पता ही होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट 45x72 इज डिविजिबल बाई 3। अब इसके लिए हम ये हमें 45x72, अब इसमें हमें क्वेश्चन को हड़बड़ाना नहीं है, जैसा हमने हमारे पास रूल है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। हमें क्या चाहिए, जो इसका डिजिट सम होना चाहिए ना, वो आपका किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, या 3 से पूर्णतः भाज्य होना चाहिए। तो इसको हम डिजिट सम करते हैं, 4 + 5 + x + 7 + 2। तो यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे 4 + 5 9 हो गया, प्लस आपका x हो गया, प्लस आपका 9 हो गया। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इसको करेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे इन दोनों को 4 + 5 9 बच गया तो इसको हटा लिया, और 7 + 2 9 बन गया, इसको हटा लिया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा लो तो आपके पास बचा x। तो x की वैल्यू आप स्मॉलेस्ट क्या रखेंगे, जिससे कि आपको इस ये पूरे समीकरण 3, ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो x की वैल्यू आप मिनिमम रख सकते हैं 0, x बराबर आपका 0 हो सकता है। और लार्जेस्ट की बात करें, ये हो गया स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, और लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट क्या रख सकते हैं आप, 9 रखेंगे, तो तब ये पूर्णतः आपका डिवाइड हो जाएगा 3 से। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको ये जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और क्लासें कैसी लग रही हैं, और इससे पहले कि आपने 2-3 क्लासें नहीं देखे तो उनको जाके जरूर देखें, वो आपसे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको, अगर आप बिगनर हो तो ये बोरिंग लगेगा, बट आप एक बार इसको पूरा कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 एंड 200 इज डिविजिबल बाई 3। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है, सेम क्वेश्चन आपको अभी मैंने यहाँ पे भी कराया है, ये हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 एंड 200। यहाँ पे मैंने फर्स्ट और लास्ट क्या लिया था, 100 और 200 लिया था, बट यहाँ पे ध्यान रखना होगा, अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है 100, और लास्ट क्या देखा है 200। ठीक है, अब बट हमें क्या लेना है, 3 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर लेना है। तो 100 के बाद हम शुरू करेंगे, 101 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डिजिट से मारा है 2। तो अगला नंबर क्या है 102, ये आपके दिमाग में ही चलेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ये तो मैं आपको इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि आप अप्रोच समझो कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे इनका डिजिट सम आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये संख्या 102 है, तो आपकी पूर्णतः 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो फर्स्ट जो नंबर लिखेंगे हम 102 लिखेंगे, और लास्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट हमारा नंबर क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लास्ट एज पर क्वेश्चन आपका क्या है 200 है। तो 200 हम ले नहीं सकते, क्योंकि 200 आपका किससे डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो उससे छोटा क्या आएगा 199 आएगा, ये भी आपका 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 9 + 9 18 + 19 19 9 + 1 10 आएगा, 10 आपसे 3 से डिवाइड नहीं होगा, या 3 का मल्टीपल नहीं है। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं 198 ले लेंगे। तो 198 में आप इसको डिजिट सम करेंगे, 9 + 8 आपका 17 + 1 19, तो 19 आपका हो गया, 18 आपका हो गया, 18 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो आपका लास्ट नंबर आएगा
वो आपका आएगा 198। तो यहां से आपका जो फॉर्मूला है दो नंबरों के बीच आपका डिजिट निकालने का, वो फॉर्मूला क्या होगा, मैंने जैसे बताया, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस वन। तो लास्ट क्या आपका है यहाँ पे 198 है, फर्स्ट क्या है आपका 102 है, आपका डिफरेंस क्या रहेगा, अब 3 का मल्टीपल है, तो जो 102 के बाद आप जब प्लस 3 करेंगे तो अगला तभी 3 का मल्टीपल मिलेगा। तो अगर 3 के मल्टीपल की बात करें तो आप डिफरेंस 3 आएगा, 4 के मल्टीपल की बात करें तो डिफरेंस 4 आएगा, उसी प्रकार अगर 2 के मल्टीपल की बात करें तो डिफरेंस 2 आएगा। तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंस है 3 आएगा और आपका प्लस 1 हो जाएगा। इसको जब हम माइनस करेंगे 8 में से 2 गए 6 और ये 9 आएगा, 19 में से 10 गए 9 आ गया और आपका 3 आ गया, प्लस 1 हो गया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 32 प्लस 1, आपको जो 33 ऐसे नंबर हैं 100 से 200 के बीच जो आपके 3 से डिवाइड हो जाए। इस प्रकार आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कोई सी भी रेंज पूछ सकता है, तो आपका अप्रोच सेम यही रहेगा। स्टेप बाय स्टेप चीजें याद रखो, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला एग्जाम में। हमें इस क्वेश्चन को करने के अलग 1000 ट्रिक में बना सकता हूं, बट हमें एक अप्रोच से चलना है जिससे कि आप एग्जाम में इजीली अटेम्प्ट कर पाए और नेगेटिव मार्किंग से बचे। एग्जाम में आपके ट्रिक ज्यादा काम नहीं आती, आपके कॉन्सेप्ट ही काम आते हैं। जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर में बैठते हो सर, आपकी सारी ट्रिक गायब हो जाती हैं। एटलीस्ट आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप अपने हिसाब से एग्जाम में आराम से चीजें सोल्व कर पाते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड 7856 सो दैट इट इज बिकम डिविजिबल बाय 3। अब ये कह रहा है इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हम क्या ऐड करें जो कि ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाए। तो हम बेसिक 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है डिजिट सम आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए या 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका डिजिट सम कर लो 7 + 8 + 5 + 6। जब इसको हम आपस में ऐड करेंगे 7 + 7 14 प्लस एक, इसका हमने ऐसे तोड़ दिया 7 + 1। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन भी समझाऊंगा कैसे आप दिमाग में इजीली कर सकते हो। 7 + 7 14 + 1 15, 15 + 5 20, 20 + 6 26 आपका हो गया। अब देखो 3 का जब आप टेबल पढ़ेंगे तो 26 के बाद अगला 3 का मल्टीपल क्या आता है 27 आता है। तो अगर हम इस 26 में एक ऐड कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो हमें क्या ऐड करना है, एक। तो जो संख्या है स्मॉलेस्ट वो क्या है आपकी, एक ऐड करने पर वो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। दोस्तों सेम आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ये आपका फिर से होमवर्क है, ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएंगे और व्हाट्सएप में भेज सकते हो फोटो खींच के, या आप टेलीग्राम में कर सकते हो, या आप इंस्टाग्राम में कहीं पे भी भेज सकते हो। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और पूरे इस लेक्चर का हमने मैथ सिलेक्शन बैच की एक प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वहां पे जाके आप टोटल लेक्चर चेक कर सकते हो, जहां पे हमने अभी तक जितने भी लेक्चर डाले हैं सारे वहां पे अपलोड कर चुके हैं। अगला कॉन्सेप्ट कहता है 4 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 4 का जो डिजिबिलिटी रूल आपका कहता है हमें इसमें लास्ट के 2 डिजिट मात्र देखने होते हैं। अगर हम लास्ट के 2 डिजिट जो आपके हैं वो 4 के मल्टीपल हैं, या दूसरे संदर्भ में है कह सकते हैं 4 से पूर्णतः भाज्य होने पर रिमाइंडर 0 दे रहे हैं तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे जो 316 है, इसमें हम लास्ट के 2 डिजिट 16 देखेंगे। 16 आपका पहला तो 4 का मल्टीपल है, दूसरा में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, आपका रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। तो ये जो आपकी पूरी संख्या होगी 316 आपकी 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ये तो दोस्तों छोटा सा नंबर है, बड़ा सा नंबर भी आपको लिख दिया, जैसे ये पूछ लिया 4 7 9 8 3 2 1, लास्ट में लिख दिया 16। अब पूछ दिया ये 4 से डिवाइड हो पाएगी नहीं हो पाएगी। अब आप इसको डिवाइड करने तो एग्जाम में बैठोगे नहीं, आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। हाँ जी यहाँ पर 16 आ गया, 4 का मल्टीपल है, तो ये संख्या आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी पूर्णतः। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट 726x इज डिविजिबल बाय 4। अब हमें यहाँ पे इसको करने के लिए क्या अप्रोच अपनाएंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। अगर 4 के डिविजिबिलिटी रूल आपको यही कहता है लास्ट की 2 संख्या देखनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 60x, ये आपके लास्ट के 2 डिजिट है, इसको 4 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों हम शुरू से इसको क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था हम 0 1 2 3 4 ऐसे लेके चलेंगे, लास्ट तक रखेंगे 9 तक। तो यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे x की जगह तो आपका 60 आएगा। 60 आपका 4 से डिवाइड होता है, हाँ जी हो जाता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये होगा
नंबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर इसके बाद अगला नंबर क्या बात करें, अगला नंबर क्या आएगा 6 के साथ, यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यू की बात करें तो पहली 0 होगी, दूसरी क्या होगी +4 हो जाएगी 64, फिर क्या होगा 68 आपकी अगली पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। तो जो x की पॉसिबल वैल्यू, x की संभावित मान जिसको कहें, तो थोड़ा हिंदी में दिक्कत आती है तो प्लीज माइंड मत करना, आपको मैंने इंग्लिश में लिख दिया पॉसिबल वैल्यू। तो एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू वो क्या है, 0 हो सकती है, 4 हो सकती है, आपकी 8 हो सकती है। और जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू 0 होगी, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपकी 8 होगी, और टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। इस टाइप से आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो एग्जामिनर कुछ भी पूछे आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। दोस्तों कॉन्सेप्ट के बारे में आपको कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लीज आपका विचार जरूर रखिए, क्योंकि आपका एक विचार हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और आगे कंटेंट हमें किस टाइप से डिलीवर करना है आपको उसमें भी हेल्प करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड 3 4 5 6 सो दैट इट बिकम द डिविजिबल बाय 4। अब इसमें हमें लास्ट 4 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करने, हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। तो जब आप 56 को आप चेक करेंगे क्या आएगा, 4 1 जा 4 बचा 1 6, तो 4 4 जा 16। तो आपका जो 56 है वो 4 से डिवाइड हो रहा है पूर्णतः। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर हम इसमें ऐड करेंगे क्या करेंगे 0, तो 0 जैसे ऐड करेंगे तो आपका ये 4 से डिवाइड पूरा हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका 0 हो गया। उसके बाद इसमें आप पॉसिबल वैल्यू निकाल के बताएंगे कितनी आपकी पॉसिबल वैल्यू रख सकते हो, मतलब ये तो आपका मिनिमम निकल गया 0। मैक्सिमम आप क्या ऐड करोगे जो कि 4 से डिवाइड हो जाए वो आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और ना हो पाए तो आप जरूर इसको व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज करके बताएं, या इंस्टाग्राम टेलीग्राम में कहीं पे भी मैसेज करें, सर क्वेश्चन नंबर 2 आपके 4 के डिविजिबिलिटी रूल वाला नहीं हो पाया, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दो। मैं अगली वीडियो में आपको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा, ये एक छोटी सी शॉर्ट बना के आपको अपलोड कर दूंगा। बट जब आप एफर्ट करेंगे ना, आप एक्चुअल में उस पर काम करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर पाएंगे, अपनी तरीके से उसको समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है इफ अ नंबर 5x 3y इज डिविजिबल बाय 4 देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ y आर देयर। अब ये पॉसिबल वैल्यू y की पूछ रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेम 4 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में बात करना है, हमें लास्ट के क्या लेने हैं 3 डिजिट ही लेने हैं, लास्ट के 2 डिजिट ही लेने हैं 4 के लिए। ये डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे कि आप इसमें क्या करेंगे, जैसे भी आप 3y लिखेंगे तो इसमें y की हमें पॉसिबल वैल्यू मैंने जैसे बताया आप कहां से लेंगे, y की पॉसिबल वैल्यू हम ले सकते हैं 0 से 1 से 2 3 4 ऐसे रख के देखेंगे। जैसे हम y की जगह अगर 0 रखेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर जैसे 1 रखेंगे तब भी नहीं होगा। फिर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, जैसे ही आप 2 रखेंगे y की पॉसिबल वैल्यू ये आपका 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो y की जो एक पॉसिबल वैल्यू होगी, y की पॉसिबल वैल्यू वो क्या है, पहली 2 है। अब उसके बाद आप उसमें 4 ऐड करते जाइए तो अगली आपको वैल्यू मिल जाएगी। 2 में 4 ऐड करेंगे आपका क्या आ जाएगा, दूसरी वैल्यू 6 आ जाएगी, प्लस 4 ऐड करेंगे आपका क्या आ जाएगा, जब इसमें 4 ऐड करोगे ना क्या हो जाएगा 30, अभी तक हम 36 पे पहुंचे, प्लस जैसे ही 4 करोगे तो आपका 40 हो जाएगा। तो 40 हम रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 3 होना जरूरी है। तो इसकी जो y की पॉसिबल वैल्यू है आपकी कितनी बनेगी, 2 बनेगी। स्मॉलेस्ट की बात करें आपका 2 होगा, लार्जेस्ट की बात करें आपका 6 होगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपके एग्जाम में। अगले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की बात करें, अगला कॉन्सेप्ट का 5 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में बताता है। जैसे कि ये बहुत इजी है, इसमें हमें क्या करना है, लास्ट का डिजिट देखना है, लास्ट का डिजिट देखना है। जिसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट और हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। अगर यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 है और 5 है तो वो संख्या पूर्णतः आपसे 5 से भाज्य हो जाएगी। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं 7 3 8 9 5, अब यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आ गई, ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसी में 7 3 8 9 अगर 1 लिख देंगे तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगी।
अगर इसी में 7 3 8 9 0 लिख दिया तो ये आपके 5 से डिवाइड हो जाएगी। इस प्रकार से आपका 5 का कॉन्सेप्ट बनता है, बहुत ईजी है। आशा करता हूं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों कंटेंट से रिलेटिव, आपको हमारे चैनल में पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा ये है, आप हमें डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो। आपको विद इन अ डे आप उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, जिससे कि आप कहीं पे अटक रहे हो, आप बिगिनर हो, तो आपको चीजें थोड़ा थोड़ा कभी प्लस माइनस में भी दिक्कत आती है, छोटी सी चीज समझ में नहीं आती, आप हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। अगर फ्यूचर में कोई ज्यादा डिटेल दिक्कत आएगी तो हम क्या करेंगे, एक लाइव सेशन भी रख लिया करेंगे, या हम एक जूम पे मीटिंग रख लिया करेंगे जिसमें कि आपके सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवा दें। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए, ये मैं अपनी जिम्मेदारी लूंगा। बट शर्त आपकी ये की रहेगी सर, आपको क्लास पूरी प्रॉपर देखनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको कोई डाउट आए तो मैं यहाँ पे हूँ। और उसके ये पूरा सिलेबस करने के बाद आपको मैथ में मैं रेलवे में फुल आउट ऑफ फुल दिलाने की गारंटी लेता हूँ। इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये मैंने करा है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ऐसे बोल दिया कंटेंट लिया है पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये करके दिखाया है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि मैं दिलवा सकता हूँ आपको। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला कहता है आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, 6 के विभाजकता रूल के बारे में बात करें तो आपको जैसे अब यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में सोचना है। यहाँ में हम 6 की बात कर रहे हैं तो 6 को हम क्या तोड़ रहे हैं, 2 इंटू 3 में तोड़ रहे हैं। अब जैसे मैंने बोल दिया 12 का डिविजिबिलिटी रूल, सर आपने तो 12 का बताया नहीं, हम क्या करें, तो इसको 4 इंटू, आपको किसका पता है, 4 का पता है, 2 का पता है, 4 इंटू 2 कर दो। वैसे 16 का बात करें तो 4 इंटू 4, 4 के डिविजिबिलिटी रूल सेम आपके 16 में फॉलो हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। अगर आपको बेसिक 5 6 आपको पता है, 2 का पता है, 3 का पता है, 4 का पता है, 5 का पता है, 6 का पता है, 7 का पता है, 8 का पता है, 9 का पता है, 10 का पता है, 11 का पता है, इन संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है तो आप किसी भी संख्या का आराम से निकाल सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा उसको ब्रॉड लेवल में सोचो। ठीक है दोस्तों, तो अगर 6 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में मैं बात करता हूं तो आपको 6 के फैक्टर देखने हैं। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो यहां का 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपका क्या कहता है, लास्ट संख्या क्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। मतलब जो यूनिट डिजिट है जिसे हम हिंदी में इकाई अंक कहते हैं वो 0 2 4 6 और 8 होनी चाहिए। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल का रूल क्या कहता है, जो यूनिट डिजिट है, जो डिजिट सम है, डिजिट सम भाज्य होना चाहिए 3 से, और रिमाइंडर ये पूर्णतः भाग चला जाए, या इसको दूसरे संदर्भ में हम कह सकते हैं 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर देखो दोस्तों इसमें थोड़ा सा सोचने की बात है, मैंने कुछ अलग सी बात नहीं बताई। अगर कोई संख्या किसी की मल्टीपल है तो वो संख्या उससे डिवाइड हो जाएगी। जैसे 3 का मल्टीपल 6 हो गया, 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी 2 टाइम। 3 का मल्टीपल 9 हो गया, 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी 3 टाइम। तो इसको थोड़ा सोचने की बात है, आप मैथ को घबरा के नहीं पढ़े, इसको लीड करें। एक होता है आप डर रहे हैं मैथ से, दूसरा होता है आप उसको लीड कर रहे हैं। जब आप लीड करते हैं ना, आप सारी चीजें बियॉन्ड द लिमिट काम कर रहे होते हैं। तो लीड करना है, यहाँ पे डरना नहीं है, सिर्फ लीड करना है उसको। अब इससे रिलेटिव आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट बनते हैं, जिसको मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। डिविजिबिलिटी रूल की ये वीडियो आपने देख ली तो उसके बाद दोस्तों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट 54x2 इज डिविजिबल बाय 6। अब हमें यहाँ पे 6 का नाम सुनते ही इसके 2 इंटू 3 पता होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, क्या 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए लास्ट में। और 3 का क्या होना चाहिए, डिजिट सम डिवाइडेड बाय 3। दोस्तों अगर ये आपको बोरिंग भी लग सकता है कि सर बार बार एक ही चीज को दोहराना है, ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, आप जितनी बार सुनेंगे ना, आप ये लेक्चर खत्म करने के बाद ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, एक बार पढ़ने की जरूरत होगी। इसलिए मैं हर चीज को दोबारा दोबारा पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एज ए फाउंडेशन कोर्स है सर, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, जल्दीबाजी में मैंने भगा दिया उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपके पास एग्जाम के लिए टाइम है तो पूरा फाउंडेशन से पढ़िए। जो टॉपिक आपने अल्ट्रा स्टडी में पढ़ लिए, आप फिर किसी भी एग्जाम में रेलवे के बैठ जाओगे, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है और कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं ऐसे ही इस कंटेंट को बना रहा हूं कि आप एक बार पढ़ना पड़े आपको बस, और उस लेक्चर को पूरा समझ जाओगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब इस बैक टू द पॉइंट, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हम क्या दे रखा है, 5 4 x और 2। अब यहां पे जो आपका पहला नियम है, किसी भी संख्या का लास्ट अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 8 है। तो केस 1 आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब केस 2 की बात करें, डिजिट्स हम चेक करते हैं।
डिजिट सम चेक करने के लिए हमें क्या करेंगे, 5 + 4 + x + 2। जब इनको हम ऐड करेंगे क्या आएगा, 5 + 4 9, 9 + 2 9, 10 और 11 + x आ गया। अब इसमें x की वैल्यू हम क्या रखें, जो 11 के बाद, अब आपको ये देखना है कि 11 के बाद अगला कौन सा ऐसी नंबर है जो कि आप 3 से डिवाइड हो जाए। तो 11 के बाद आपकी आती है 12। तो इसको 12 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, x = 1 रखेंगे, तो आपका क्या आएगा, 11 + x आपका क्या आएगा, सॉरी 11 + 1 आपका क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 आपका 3 का मल्टीपल है, तो ये संख्या पूरी तरह 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं इसको रख के देखूं, क्या रख के देखूं, 5 4 x की जगह 1 रख दिया और 2 रख दिया। अब इनका डिजिट सम निकाल के देखो, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 डिवाइडेड बाय 3 आपका 4 टाइम चला जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 बच जाएगा। तो यह पूरी संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी, 6 से डिविजिबल हो जाएगी, 5 4 6 8। ठीक है दोस्तों, अब इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो अगर आप चाहो तो। 5 4 1 2 6 से डिवाइड करेंगे, 9 54 और आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, 6 2 12। तो ये 902 बार पूर्णतः भाज्य हो जाएगी और आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन इस टाइप से हमें डील करना है। तो इसमें अगर ये तो उसने बात कर ली स्मॉलेस्ट संख्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो स्मॉलेस्ट संख्या आपकी क्या ऐड हुई इसमें। अब देखो यहां से आपको यही चीज तो ध्यान देनी है, आपको एग्जामिनर किस टाइप से घुमा सकता है वही हमें समझना है। यहां पे देखो 11 + x है, बराबर हमें 3 का मल्टीपल चाहिए, रिमाइंडर आपका 0 बचना चाहिए, ये हमारी कंडीशन बन रही है। तो हमें अब 11 के बाद आप देखो 12 आएगा, और इसमें लार्जेस्ट नंबर की बात करें हम कहां से शुरू करें, 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5। तो अगर इसमें 9 ऐड करें तो 20 हो जाएगा। तो 20 आपका नहीं होगा, किसका, 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर इसमें क्या 8 ऐड करेंगे, 8 क्या होगा, 19 हो जाएगा। तो 19 भी आपका 9 नहीं रख सकते, 8 नहीं रख सकते, क्योंकि 8 रखेंगे तो 19 हो जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर अगर इसमें 7 रखेंगे, x की वैल्यू अगर हमने 7 रख दी तो क्या आएगा, 18 आ जाएगा, 18 3 से डिवाइड हो जाएगा। वो अगर लार्जेस्ट वैल्यू की बात करेगा तो लार्जेस्ट वैल्यू आपकी क्या होगी सर, लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, वो होगी 7, और स्मॉलेस्ट आपने क्या रख ली, 1। स्मॉलेस्ट आपकी 1 होगी और लार्जेस्ट होगी आपकी 7। इस टाइप से आपको ब्रॉड लेवल में सोचना है। एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन बना सकते हो जब आप खुद इसमें प्रैक्टिस करोगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 एंड 200 आर डिविजिबल बाय 6। अब इसके लिए हमें सेम फॉर्मूला आजमाना है, क्या, फर्स्ट सॉरी लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस आपका 1 हो गया। अब इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी होगी। आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्वेश्चन में ये लार्जेस्ट ये स्मॉलेस्ट दे रखा है, ये आपका लार्जेस्ट दे रखा है, बट आपको ये नहीं लेने, पहला मल्टीपल लेना है। तो 100 के बाद जो 6 का पहला मल्टीपल होगा क्या होगा, 100 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि 100 लेंगे तो यहाँ पे 3 के 6 के लिए हमें क्या करना है, 2 चीजें चेक करनी है। एक तो 2 का विभाजकता का नियम, एक 3 का। तो यहाँ पे 2 का तो ऐड हो रहा है, क्योंकि लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। तो 2 का तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, पर 3 का नहीं हो रहा है। डिजिट सम आपकी क्या आ रही है, 1 आ रही है, 1 3 से पूर्णतः भाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या रख के देखेंगे, 102 रखते हैं, 101 रखेंगे तब भी नहीं होगा, तो 102 रखेंगे तो आपका क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगी इसमें। 102 में क्या है, आपका 2 के डिविजिबिलिटी रूल का भी पालन कर रहा है, क्योंकि लास्ट टर्म तो आपका 2 है, और 3 का भी पालन कर रहा है। अगर इसका हम डिजिट सम करेंगे 1 0 2, इनको ऐड करेंगे 1 + 0 + 2 3 आएगा, 3 3 और रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। तो ये पहली ऐसी संख्या होगी 100 के बाद 102 जो 6 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। अब इस प्रकार हमें लार्जेस्ट निकालना है, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 200 है, तो हमें 200 नहीं रख सकते, क्योंकि आपका ये 2 के डिविजिबिलिटी रूल का पालन कर रहा है, पर 1 के नहीं 3 के नहीं कर रहा है, तो 200 नहीं रख सकते। फिर हम आते एक स्टेप कम, 199 नहीं रख सकते, क्योंकि ये 3 का नियम पालन नहीं कर रहा है, ये आपका 2 का
नियम पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, 2 का भी और 3 का भी, दोनों का नहीं कर रहा है। 3 एंड 2 का नियम पालन नहीं कर रहा है। अब इसके बाद आए 198। अब जैसे ही यहाँ पे आएंगे ना, ये जो 8 आ गया 2 के डिविजिबिलिटी रूल को पालन कर रहा है, लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, जी सर। और 3 का भी कर रहा है। 9 ये कैंसिल हो गया, तो 8 और एक 9 ये कैंसिल हो गया, तो 3 का और 2 का नियम पालन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो लार्जेस्ट आपका नंबर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 198 निकलेगा, और स्मॉलेस्ट आपका हो गया 102। तो अब इसमें डिफरेंस आपका क्या होगा, अगर 6 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो आपका डिफरेंस 6 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो लार्जेस्ट क्या है 198 है, स्मॉलेस्ट क्या है आपका 102 है, डिफरेंस आपका 6 हो गया, प्लस आपका 1 हो गया। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे 8 में से 2 गए 6 7 8 6 हो गया, और ये 9 हो गया। 96 अपॉन 6 प्लस आपका 1 आ गया। इसको जैसे 96 को 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 96 डिवाइडेड बाई 6, 6 से 1 जा 6, आपका गया 3, 6 6 जा आपका 36, तो आपका क्या आएगा 16 प्लस 1, आपका क्या आएगा आंसर 17। तो 100 से 200 के बीच 6 से भाज्य होने वाली कितनी संख्या है, 17 संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं आपको ये जरूर बताना, क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड 2 3 4 7 5 सो दैट इज बिकम द डिविजिबल बाय 6। इसके लिए हमें क्या करना है, दो नियम चेक करने होंगे 6 के लिए, 3 का और 2 का। अब इसमें 3 4 7 5 में 2 का हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम स्मॉलेस्ट शुरू करते हैं, क्या ऐड करते हैं इसमें, 1 ऐड करते हैं। जैसे ही आपको 8 ऐड करेंगे क्या आएगा 6 7 4 3। अब इनको ऐड करके देखो, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 प्लस 14, 14 प्लस 6 आपका क्या हो गया 20 हो गया। तो 3 का पालन नहीं कर रहा है, तो ये हम 6 नहीं कर सकते। फिर हम क्या ऐड करेंगे इसमें, 2 ऐड कर सकते हैं, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, 7 2 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पालन करेगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे 3। जैसे यहाँ पर हम पहले इसको सही करते हैं, इसको हम पहले एक ही रखते हैं, अगली दूसरी जगह देख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो पीडीएफ में बाद में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम रख रहा है 1। अब हम इसमें ट्राई करते हैं क्या, 3 4 7 5, हम इसमें ऐड करते हैं 3। जैसे ही 3 ऐड करा आपको क्या, ये 8 आ गया, ये 7 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। अब इनका ये 2 के डिविजिबिलिटी रूल पालन कर रहा है, जी सर। 3 का चेक करते हैं, 4 प्लस 7 सॉरी 3 प्लस 4 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 1, इसको ऐसे हम देखते हैं, तो 21 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 7 21 प्लस 1 22 आपका आ रहा है। तो ये भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं रख सकते। फिर अगला क्वेश्चन, ऐसे ही आपको ये माइंड में रखना है, अभी तो मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि आपको अप्रोच सिखानी है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस हिसाब से आपको माइंड में कैलकुलेशन चलानी है। 3 4 7 5, अब इसमें क्या ऐड करते हैं, 4 ऐड कर सकते हैं, 4 ऐड नहीं कर सकते, 5 ऐड कर सकते हैं, 5 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 5 ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट आपकी 0 हो जाएगी। तो 0 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया। तो इसमें 2 का तो फॉलो कर रहा है, यस सर। 3 का फॉलो कर रहा है, चेक कर लो, 7 7 3 प्लस 4 7 प्लस 8 आपका 15 हो गया, 15 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। तो जो आपके इसमें स्मॉलेस्ट नंबर होगा ऐड करने के लिए वो क्या होगा 5। जब भी आप 3 4 7 5 में प्लस 5 करोगे तो आपको संख्या क्या मिलेगी 3480, और 3480 क्या होगी आपकी 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। अगला डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो 7 की बात करें, तो 7 के लिए आपको अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक तो इसको कुछ होती नहीं है, आपको डायरेक्ट भाग करके देखना है। बट फिर भी इसमें क्या कहते हैं, ट्रिक के लिए जो आपकी लास्ट अंक है ना उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो और बाकी संख्या से घटा दो, ये इसकी ट्रिक है। बट मैं आपको कहता हूं आपको डिवाइड करके देखना है। जैसे 203, तो इसमें अगर 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आपको क्या करना है, जो लास्ट अंक है उसमें 2 का डिवाइड करेंगे, बाकी जो शेष संख्या है ये शेष संख्या 20 होगी, 20 में इसका मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 6 आ रहा है, इस 6 को घटा देंगे और वो क्या होगा, वो आएगा 14। अगर घटाने पर वो संख्या 7 के मल्टीपल आ गई या दूसरे संदर्भ में 7 से पूर्णतः भाज्य होगी तो वो क्या होगी 7 से पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। ये इसका कॉन्सेप्ट कहता है। बट आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ डिवाइड करके देखना है। ठीक है दोस्तों,
अब इसके कुछ और कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं 7 से, नंबर रिपीट से रिलेटिव पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है, पहला क्या है, इसका एक फॉर्मेट बनता है ए बी सी और ए बी सी। इसका मतलब क्या है, जो संख्या का सीक्वेंस है वो आपका सेम पैटर्न में रिपीट होगा। तो कोई भी संख्या का पैटर्न अगर ऐसे है एबीसी फॉर्मेट में, तो हमेशा किससे डिविजिबल होगी, 7 से होगी, 11 से होगी और आपकी 13 से होगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें, इसमें हम एग्जाम्पल दे रखा है इसने, यहां पे इसने दिया 1 2 3। ठीक है दोस्तों, फिर दिया 1 2 3। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेम डिजिट यहाँ रिपीट हुई, सेम डिजिट यहाँ रिपीट हुई, सेम डिजिट यहाँ पे रिपीट हुई। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, पूर्णतः 7 से होगी, 11 से होगी और 13 से होगी। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करें 4 5 6 4 5 6, तो फॉर्मेट बन गया ए बी सी फिर ए बी सी। अगर ए बी सी का फॉर्मेट बन रहा है तो वो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा उस संख्या को, 11 से भी और 13 से भी। तो अगर कहीं पे भी आपको ए बी सी फॉर्मेट दिया हो और पूछे जाए ये संख्या किस किस से डिवाइड हो जाएगी, तो आपका 7 भी आंसर हो सकता है, 11 भी आंसर हो सकता है और 13 भी आंसर हो सकता है। तीसरा, आप एक चीज ये वाला इस वाले को एग्जाम्पल को थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में समझते हैं। आपको बहुत यूट्यूब चैनल में क्या होगा, इसकी भी एक अलग ट्रिक बता देंगे, बट ये ट्रिक नहीं है, यहीं से बना है। कैसे बना है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम सेम संख्या रिपीट हो रही है, तो वो हमेशा 7 से डिविजिबल हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, 7 से भी हो जाएगी सर दोस्तों, 11 से भी हो जाएगी, 13 से भी हो जाएगी। पर इससे रिगार्डिंग आपका क्या सेम कॉन्सेप्ट है। आप देखो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, फिर ये आ गया ए बी ए सी। तो अगर किसी भी संख्या में ए बी सी की वैल्यू सेम है, तो वो संख्या आपकी किस 6 टाइम रिपीट हो रही है, तो आप किससे डिविजिबल होगी, 7 से, 11 से और 13 से। तो यहीं से भी आपका क्या होगा, दूसरा नियम क्या बनता है, अगर कोई संख्या 6 टाइम रिपीट हो रही है, तो वह 7 11 और 13 से पूर्णतः भाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका अगला कॉन्सेप्ट बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है एक दो एग्जांपल, ये आपका अगला केस है। ये क्या है, एक को इसने यहाँ पे एक को कितनी बार रिपीट कर दिया, एक को 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट कर दिया। तो ये 7 से आपके डिविजिबल हो गई, 7 से, 13 से और 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। वैसे अगर हम 3 को 6 बार लिख दें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम रिपीट हो रहा है, ये भी हो जाएगी। तो कोई भी संख्या अगर 6 टाइम रिपीट हो रही है, तो 11 से और 13 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। अगले कॉन्सेप्ट, अगला आप क्वेश्चन कर लेते कुछ। जैसे आपको एक संख्या दे दी, क्या दे दी, ये मैं हमें ये बताना है ये 7 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। यहाँ पे आप देखो ए बी सी, फिर आए ए बी सी, तो ये 7 से डिवाइड होगी, यस, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम एक संख्या रिपीट हो रही है, तो ये भी आपकी किससे डिविजिबल होगी, 7 से, 11 से, 13 से। तो ये भी आपका यस आंसर हो गया, डिविजिबल होगी, 7 से भी होगी, 11 से होगी और 13 से भी होगी। अगला क्या दे रखा है इसने, इसका आंसर भी यहाँ पे प्रिंट हो गया, तो इसको समझते पहले। इसने दे रखा है 1 2 1 2 1 2। अब देखो यहाँ पे हमने शुरू करा ए बी सी, अब ये क्या आ गया, ये इसने बी लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर आपको क्या लिख दिया, बी लिख दिया। तो सीक्वेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये संख्या आपकी 7 से डिवाइड नहीं होगी, सीक्वेंस आपका ए बी सी ही रहना चाहिए। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पर समझना है इसको, ऐसे ही एग्जाम में घुमाता है और आप क्या करोगे, एक दो सेम दिख रहा है ना, 1 2 1 1 2 1, यस, और एग्जामिनर करेगा यस, और आपकी हो जाएगी नेगेटिव मार्किंग। दोस्तों एक नंबर गलत नहीं होता, आपका 0.33 नंबर साथ में और गलत होता है, 1.33 नंबर गलत होता है एक गलत आंसर देने में। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर सच दैट रिपीटेड इज द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 7। कोई भी 3 डिजिट नंबर चलेगा। ये एक एग्जाम्पल की क्या कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर जो रिपीट हो जाए, तो 3 डिजिट नंबर देखना है, 3 3 3 ले लो, 3 3 3 ले लो,
ये आपका 3 डिजिट नंबर हो गया। 1 ले लो, 1 ले लो, तो स्मॉलेस्ट हो गया। लार्जेस्ट की बात करें 1 2 3 4 5 6, ये 9 हो गया। ये 3 डिजिट नंबर मान लो, ये 6 डिजिट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच द, अब ये पूछ रहा है इन विच इज डिविजिबल बाय 7। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें रिपीट संख्या देखते हैं। यहाँ पे रिपीट हो रही है 4 5 6 4 5 6, ये आपकी क्या होगी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। अगली बात करें, ये क्या है 7 8 7, ये रिपीट नहीं हो रही, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। इसको जो रिपीट नहीं हो रही उसको हमें डिवाइड करके देखना है, जैसे 7 8 7 8 7 8, ये चेक करेंगे। अब इसको भी देख लेते हैं 2 3 4 2 3 4, ये भी रिपीट हो रही है। तो आपको क्या है, दो ऑप्शन तो मिल गए। अगर आपको आंसर लगाना है तो ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन इसी प्रकार से दे रखे हैं। बट आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे अगर देखो, अगर मैं ट्रिक लगाऊं 7 8 7 8 7, लास्ट क्या बताता है, लास्ट जो संख्या है उसको 2 से डिवाइड कर दो, पूरे में से माइनस कर दो। यहाँ 16 से माइनस करोगे, फिर उसको 7 से भाग कर दोगे, ये एक प्रोसेस बढ़ जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 7 8 7 8 7 8 को आप 7 से डिवाइड करो। अगर पूर्णतः भाग चला जाएगा तो संख्या 7 से भाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे ये संख्या 7 से पूर्णतः भाग चली जाएगी, आप इसको चेक कर लेना। तो आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सारी संख्या आपकी क्या होंगी, 7 से डिविजिबल हो जाएंगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट का काम आता है। आप एक एक करके इसको डिवाइड करके देखते हैं, बट आपको जब पता है रिपीटेशन का नियम, तो आपको इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। अगला कॉन्सेप्ट है 8 से डिविजिबिलिटी रूल। तो 8 से जो भाजकता का रूल है वो क्या कहता है, जैसे 4 से था, 4 से कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, 8 का क्या कहता है लास्ट के 3 डिजिट। तो आपको लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट आपके 4 से भाज्य हैं, तो वो संख्या पूर्णतः 8 से सॉरी, लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से पूर्णतः भाज्य हो जाएंगे, तो वो संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। तो 16 की बात करें यहाँ पे 8, ये 2 टाइम चला जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 बच जाएगा। तो जो आपकी 1016 है, ये आपकी 8 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। ये कहता है आपका 8 के डिविजिबिलिटी का रूल। 9 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, किसी भी संख्या का जो डिजिट सम है वो क्या होना चाहिए, 9 का या तो मल्टीपल होना चाहिए, 9 दूसरे संदर्भ में बात करें तो 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो जैसे इस एग्जांपल की बात करें, ये दे रखा है 7 2 9, इसको डिजिट सम करोगे 7 + 2 + 9, तो इसको ऐसे भी सॉल्व करते हो। 7 + 2 क्या हो गया 9, ये कट गया, ये 9 कट गया, आपका 0 आ गया। तो ये संख्या आपकी 9 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। अगले डिजिबिलिटी रूल के बात करें, 10 का बहुत ईजी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो लास्ट का अंक जिसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट, वो आपकी क्या होनी चाहिए 0 होना चाहिए, तो वो संख्या पूर्णतः आपकी 10 से भाज्य हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों 11 के डिजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 11 का थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना है आपको। इसमें क्या होता है, जो अल्टरनेटिव संख्या होती हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे हम बात करें 1 3 3 1, इसकी बात करेंगे, तो ये सेम आपको एग्जांपल मैंने पहले भी कराया है, ये रिपीट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको समझने में बहुत इजीनेस रहेगी, दोबारा अगर रिपीट हो जाएगा। तो अल्टरनेट नंबर लेने हैं, पहले आपको 1 ले लिया, फिर आप इसके एक छोड़ के 1 लोगे 3, तो 1 + 3, फिर आप क्या लोगे अगला, जो नंबर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, डिफरेंस आपका 3 + 1 क्या आएगा 4, डिफरेंस 4, तो आपका 0 आ जाएगा। या 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो संख्या पूर्णतः आपकी किससे भाज्य हो जाएगी, 11 से भाज्य हो जाएगी। ये कहता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। बाकी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया 11 से डिविजिबिलिटी रूल, तो ये हम करते हैं आपके यहाँ पे आप एक एक करके आप समझेंगे। पहले एग्जाम्पल की बात करें, हम इसको पूर्ण इस क्वेश्चन से हम 11 के डिविजिबिलिटी रूल को पूर्णतः समझ पाएंगे। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखना, अगर आप समझे हो तो तब आप समझ पाएंगे। एग्जाम लेवल में आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। 9 2 4 8 1 6 4। दोस्तों आपको लेक्चर बोरिंग लग सकता है क्योंकि मैथ हमेशा बोरिंग रहती है, बट आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। या आप इसको 2 भाग में देखो, बट आपको डेली 2 घंटे मैथ को देने हैं, तो देने हैं 100 दिन तक, और आपकी मैथ बिल्कुल फराटेदार हो जाएगी।
बस शर्तें है 2 घंटे डेली, ये तो मैं आपसे मांगूंगा, ये आपको देने पड़ेंगे जी। अगर आपको निकालना है गवर्नमेंट एग्जाम तो देने पड़ेंगे, मेहनत तो मांगती है। अल्टरनेट नंबर बात करते हैं ना, अल्टरनेट नंबर मैंने बोला है, अल्टरनेट नंबर ऐड करो, ये एक 9 हो गया, फिर एक छोड़ दिया 4, फिर आपका 1 हो गया, फिर 6 हो गया, इनको लिख लो साथ में, 9 + 4 + 1 प्लस आपका 4 हो गया। अब इनका डिफरेंस जो हमने छोड़ दिए उनको ऐड करेंगे, क्या है 2 8 6, 2 + 8 + 6, इनको ऐड कर लो, 9 + 1 10, 10 + 14 और 8 18, और यहाँ पर क्या आ गया 8 10 और 16। आप इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो पहला का डिफरेंस आपका 2 आ रहा है, तो ये आपकी 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। दूसरे की बात करें 7 2 4 7 5 6 4, ये दे रखी है। अब इसमें चेक करो, ये ले लिया, फिर एक छोड़ दिया, फिर ये ले लिया, अल्टरनेट नंबर ले लेते हैं, ये ले लिए, तो आपको क्या आएगा 7 + 4 + 5 + 4। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको एग्जाम में ये अप्रोच लगानी है। अब आप पे डिपेंड करता है आप इस कैलकुलेशन को कितना फास्ट करते, करना ऐसी है, कोई रैंडम ट्रिक नहीं होगी, ट्रिक कभी काम ही नहीं आएगी, आपको करना ऐसी है। अब आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस करी है और आप इसको कितने फास्ट अप्रोच कर पा रहे हो। अगला क्या है, अल्टरनेट नंबर 2 आपका रह गया, 2 रह गया, 7 रह गया और 6 रह गया, तो डिफरेंस 2 + 7 प्लस आपका 6 आ गया, इनको ऐड करेंगे, 7 + 4 11, 11 + 5 16, 16 + 4 आपका 20, और डिफरेंस क्या आएगा 6 6 12 13 14 15, डिफरेंस क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो आपका इसका डिफरेंस आएगा 5, ये भी आपके 11 से डिवाइड नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला ऑप्शन क्या है 9 2 4 6 8 6 4। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है 9, फिर अल्टरनेट एक छोड़ दिया 4, फिर एक छोड़ दिया 8, फिर आपका 4, तो क्या आएगा 9 + 4 + 8 + 4, और इनका डिफरेंस क्या आएगा 9 6 6, सॉरी 2 6 एंड 6, इसको ऐड करो, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 में अगर आप 8 जोड़ेंगे क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है, 17 + 8 आपका 3 आएगा, 5 आएगा, 25 आ गया, माइनस करेंगे 6 6 12 12 13 14 14 आ गया, इसको माइनस करेंगे क्या आएगा आपका, क्या आ रहा है 11 आ रहा है। अभी 11 का मल्टीपल आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9246 आपका किससे डिविजिबल है 11 से पूर्णतः भाज्य है। दोस्तों यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को करने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, पर एग्जाम आपको बहुत जल्दी इसको कर पाएंगे। आपको क्या करना है सिंपल, 9 + 4 13, 13 + 1 14, 14 + 20, ये 20 कर दिया, इनको फिर आपस में ऐड कर दिया, माइनस करके दिया, 2 आ रहा है तो नहीं हुआ, हटाओ। ऐसे ही आपको अप्रोच करनी है। अगला क्वेश्चन जो आपको टेक्नीशियन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। दोस्तों ये हमने अभी नंबर सिस्टम में कर लिया है क्वेश्चन, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये दोबारा प्रिंट हो गया, तो आंसर होगा 373, जो आपकी क्या है एक प्राइम नंबर है, जो ये आप याद कर लेना, बाकी ये आपकी डिवाइड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7743592327 इसको विभाजित करती है। अब देखो पहले हम यहां से शुरू करते हैं ना, अब यहाँ पे आपको दिमाग खोल के चलना है, 4 × 4, ठीक है 2 आपका 2 ही हो गया, ये क्या होगा 3 × 4, तो ये आपका 7 ही हो गया। तो यहाँ पे 4 के नियम का पालन होगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो आपके 4 के डिविजिबिलिटी रूल का पालन होगा, क्या है लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से भाज्य होनी चाहिए, तो 27 होगी, नहीं होगी तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के डिजिबिलिटी रूल भी पालन यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन से। अब ये अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया है एनटीपीसी में, कितना इजी क्वेश्चन है, बट बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
5714151 को विभाजित करती है। अब देखो दोस्तों 10 को देखेंगे, 10 तो हो ही नहीं सकता, लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। 6 भी नहीं हो सकता, 2 इंटू 3 का नियम रखेगा, 2 के लिए भी लास्ट में इवन होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। अब 7 को एक बार हम देखते हैं और उसके बाद हमारे पास लास्ट में बचता है 3। तो हम दोस्तों पहले 3 का चेक करते हैं क्योंकि 3 का थोड़ा इजी रहेगा, जिससे कि हमारा टाइम सेविंग होगी। तो इसमें देखो 5 + 4 कितना हो गया, 9, ये आपस में कैंसिल हो गया। फिर ये 5 और ये 4 आपका 9 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। और ये क्या हुआ, 7, 8 और ये 9, ये भी आपके कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, 5 और 1 6 बच गया। तो ये आपकी किससे डिविजिबल हो रही है, 3 से डिविजिबल हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमें ऑप्शन से आपको आंसर की तरफ जाना होता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया आरपीएफ एसआई में, 6 अंकों की संख्या 405437 में सबसे छोटी एक अंक की संख्या जोड़ने पर वह 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, वो संख्या कौन सी है। अब ये कह रहा है कि इसमें 405437 में सबसे छोटी संख्या क्या ऐड करें जो 11 से मल्टीपल हो जाएगी। तो पहले आपको सिंपली क्या करना है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। इसमें अल्टरनेट नंबर देखने हैं 4, 5, 3। तो क्या करोगे, 4 + 5 + आपको 3 करोगे। अगले क्या नंबर बचे आपके पास, 0, 4 और 7। डिफरेंट 0 + 4 + 7, ये क्या आ गए, 5 + 4 9, 9 + 3 12 और डिफरेंस आपको क्या आ गया, 7 + 4 11। अब देखो दोस्तों, अब ये आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 12 है, या इसको 0 बनाना है, या तो आप क्या बनाओगे 0 बनाओगे, या आप 11 का मल्टीपल बनाओगे, तो आपको 0 बनाना आसान होगा क्योंकि ये 12 है, इसको भी हमें 12 करना है। तो आप क्या ऐड करोगे, इसमें अगर +1 कर दोगे ना तो ये क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर आप बात करें क्या होगी, इसमें 0 आपको ऐड करनी होगी। और लार्जेस्ट नंबर क्या होगी आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। आज आपको भर भर के होमवर्क दे रहा हूं, जिससे कि आप, मैं चाहता हूं ना इस वीडियो के बाद आप इस कॉन्सेप्ट में कभी ना अटके। जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे। 1000 वीडियो देख लो, 1000 आपको लग रहा होगा सर बोरिंग पढ़ा रहे हो आप व्हाइट बोर्ड में नहीं पढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो वो करो, ये सारे बहाने हैं। आप एक बार करो, धीरे धीरे हम व्हाइट बोर्ड की तरफ भी आएंगे, बट पहले आप इनिशियल स्टार्टिंग तो करो। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लग जाएंगे तो आप खुद ही समझेंगे हाँ कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। और आप देख लेना ऑनलाइन में ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिल जाए, इवन आप किसी के पेड में भी जाके देख लो, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों। ऐसे नहीं, एग्जाम हॉल का प्रेशर यहाँ में फेस करके बैठे हैं हम यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन दे रखा है सर, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य होगी। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 6 इंटू 5 30 हो गया। आप 30 से चेक कर सकते हो। 30 से चेक करने के लिए आपको क्या क्या करना है, 30 को क्या करोगे 10 इंटू 3। एक तो 3 का नियम पालन होना चाहिए, एक आपका 10 का पालन होना चाहिए। 10 के लिए ये 2 ही ऑप्शन आपके, ये तो हो नहीं सकता 10 के लिए, और ये भी नहीं हो सकता, तो ये 2 ही ऑप्शन बचे। अब इनका डिजिट सम करके देखो, 2 + 2 4, 4 + 4 8, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका बचा ऑप्शन यही, क्या होगा 5 1 6 और 3, 3 ये कट गया, 5 और 1 6 ये कट गया, तो इसका डिजिट सम क्या आ रहेगा आपको 9 आएगा। 9 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख लो किस लेवल का क्वेश्चन है और आपने कितनी जल्दी अप्रोच से इसको कर लिया। यही होता है अप्रोच क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। अब बात करते हैं कुछ एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्जाम के लिए। आपसे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, रेलवे के जेई में पूछ लेता है कभी कभी, मैंने आरपीएफ में भी ये क्वेश्चन देखे हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है, वो हमेशा किससे, a माइनस बी से डिविजिबल हो जाएगी। दूसरा नियम क्या कहता है, देखो अभी नियम आप याद करो, इसके रिलेटिव मैंने क्वेश्चन भी रखे हैं इसमें, तो जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। a की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगी, ये आप हमेशा याद रखो। दूसरा क्या कहता है, a की पावर n माइनस बी की पावर n
अब यहाँ क्या कह रहा है, देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, कॉन्सेप्ट रटने की जरूरत नहीं है। एन इज इक्वल टू इवन, देखो दोस्तों एन इज इक्वल टू इवन, इवन हम क्या देख लेते हैं इसको, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, 2 इवन है, ये किससे डिवाइड होगा। अब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, रटा नहीं रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो जब आपने अलजेब्रा में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप याद रख लीजिए, जब ए की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ये होता है। तो इसको हम आगे जब सॉल्व करते हैं डिविजिबिलिटी रूल में, कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं वो आप देखो। मैंने क्या कहा, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन आपका डिविजिबल होगा हमेशा किससे, ए प्लस बी से और ए माइनस बी से, इफ एन इज इक्वल टू इवन। समझे दोस्तों, अगर एन इवन होगा तो ये हमेशा ऊपर क्या फैक्टर बनाएगा, एन अगर इवन होगा तो हमेशा फैक्टर क्या बनेगा, ए प्लस बी बनाएगा और ए माइनस बी बनाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये बनाएगा। और नीचे तो अगर ऊपर ये है तो आप नीचे भी सेम रखोगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कभी भी आपका ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका कभी भी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन दे दिया और एन इज इक्वल टू इवन दे दिया, आपको हमेशा एन की वैल्यू यहाँ पर दो सोचनी है, याद नहीं करना है, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। तो अगर ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यह संख्या फिर कह रहा हूं आपकी ए प्लस बी से भी डिवाइड होगी, ए माइनस बी से भी डिवाइड होगी। दोस्तों समझ गए, इवन इवन के केस में। ऑड के केस में क्या होगा, ऑड का आपको दिया नहीं है, तो ऑड के केस में क्या होगा, अगर ऑड होगी एन एन ऑड होगा तो आपका क्या होगा, यहीं पर समझ लो कॉन्सेप्ट है। चलो होमवर्क दे दूं इसको, चलो नहीं देते हैं। अगर ऑड होगा तो क्या होगा, ये सिर्फ ए माइनस बी से ही डिवाइड होगी, ये याद रखना दोस्तों। अब ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आप इसमें कोशिश करना समझने की, ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट जरूर करना, मैं आपको इसका एक्चुअल रीजन बताऊंगा। अगला क्या बात करें, एन के हर मान के लिए, अब मैंने ये अभी बताया ना, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हमेशा किससे डिवाइड होगी, हमेशा ए माइनस बी से, ठीक है। एन ऑड हो इवन हो इससे कोई मतलब नहीं है, और इवन होगा तो दोनों से भी होगी, ये मैंने बताया। दूसरा क्या है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमेशा किससे डिवाइड होगी, ए प्लस बी से, और यहां पे कंडीशन क्या होगी, एन ऑड होगा। याद रखना यहां पे प्लस है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अगला केस क्या कह रहा है, अगर ए बराबर बी हो जाए तो जो ए की पावर एन है माइनस बी की पावर एन है वो क्या होगा, जीरो। तो डिविजिबल बाई एवरीथिंग, क्योंकि जीरो किसी भी डिवाइड हो जाएगा। इसको समझते हैं, जैसे मैंने बोला यहां पे ए बराबर बी है, ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, दो रखेंगे तो बी की जगह भी बराबर बी हो जाएगा, मतलब ए की जगह भी दो रखना है, बी की जगह भी दो रखना है और एन सेम होगा। तो ये दो की जगह यहाँ पे ए की पावर 1 2 की पावर 1 अगर 1 मान लेते हैं एन की वैल्यू, और 2 की पावर 1 तो क्या होगा, 2 माइनस 2 आपका जीरो हो जाएगा, जीरो किसी से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये केस आपका कॉन्सेप्चुअली है। अगर ए बराबर बी आ जाए, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन आ जाए, तो आप देखो माइनस होगा, वैल्यू मान के देख लो, जीरो आ जाएगा, जीरो किसी भी डिवाइड हो जाता है। अगर बात करें सेम इसी कंडीशन में, ए की पावर ए बराबर बी हो जाए और ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन किससे डिवाइड होगा, 2 ए की पावर एन से डिवाइड होगा। दोस्तों आपको इसमें थोड़ा, मैं समझता हूं ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, बट आप कोशिश करोगे, दो बार इस कॉन्सेप्ट को देखोगे आपको याद हो जाएगा, और याद करना बहुत जरूरी है। याद से मैं नहीं कहता, आप इसको 2 बार प्रैक्टिस करो, 3 बार कॉपी में लिखो, आपको आराम से याद हो जाएगा। रटना तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये कैसे होगा, जैसे मैंने बात करी 2 की पावर आपका क्या होगा, 1 मान लेते हैं, और बी की वैल्यू भी 2 माननी पड़ेगी, क्यों, ए बराबर बी है, 2 की पावर 1 मान लेंगे तो क्या आएगा, ए 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये क्या बनेगा, ये ऐसी तो बना, जो हमने 2 और जो ए की वैल्यू ली थी ए, और जो एन लिया था 1, ये तो फॉर्मूला बन गया। तो जो आपका फॉर्मूला बनता है कॉन्सेप्ट से बनता है, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आया कैसे, अभी भी थोड़ा बहुत
कंफ्यूजन है तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। जैसे अब यहाँ पे हमने n की वैल्यू क्या ली, n बराबर आपका क्या लिया, 1 लिया, और आपका a की वैल्यू क्या ली, 2 ली, और b की भी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि कंडीशन क्या है, a बराबर b है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4 आया। तो अब जब आप 4 को देखेंगे ना, ये ऐसे ही तो है, 2 गुणा 2 की पावर 1 है ना, इसको हम ऐसे ही तो लिख रहे हैं, 2 a की वैल्यू 2 क्या है, a की पावर n है। तो हमेशा क्या होगा, अगर a बराबर b है, a बराबर b है, और a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा 2 a की पावर n से डिवाइड होगा। ये फॉर्मूला ऐसे निकला है। तो आप इस, कभी भी आपको कहीं पे डाउट हो ना, आप बेसिकली सबसे छोटी वैल्यू मान के देखो, a की, b की और n की, आपका फॉर्मूला अपने आप ड्राइव हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है आपको कोर्स को पढ़ने में, कंटेंट कैसा लग रहा है, जरूर आप बताना दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, यह हमेशा डिविजिबल होगा किससे, अभी मैंने बताया। देखो दोस्तों, अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है, ये हमेशा डिविजिबल होगा आपका a माइनस b से, ठीक है। अगर n बराबर इवन होगा, ये मैंने अभी समझाया आपको, तो a की पावर क्या होगा, n इवन होगा, माइनस b की पावर n होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी, ये मैंने आपको समझाया ना। तो अगर ए इवन हो तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, ए प्लस बी से भी, ए माइनस बी से भी डिवाइड होगी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, एन 3 का मल्टीपल हो, अगर एन 3 का मल्टीपल हो, तो ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 होगी, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगी, किससे डिवाइड होगी, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 से डिवाइड होगी ना। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना, थोड़ा सा लॉजिक समझना है, बस आपका आंसर आपके सामने होगा। अब क्या बताया मैंने अभी आपको, ये फॉर्मूला मैंने बताया, ये याद कर लेना, मैंने यहाँ पे लिख के भी दे दिया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है, और एन बराबर क्या है, इवन है, तो आपका ये पूरा किससे डिवाइड होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो अगर इसको फिर फर्दर सॉल्व करें, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, और ये क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। दोस्तों मैंने यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को इतनी बार आपको रिवाइज करा दिया, जिससे कि आपको कभी डाउट ना रहे। इतनी बार इसलिए इसको आपको पॉपअप कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। अब देखो अलजेब्रा का कैसे यूज कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल में, ये आपने कहीं देखा है इस टाइप से यूज करना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बता रहा है आपको, इस कोर्स से आपकी समझ डेवलप हो रही है। ये नहीं हो रहा कि कुछ भी रटाया जा रहा है, आप समझो कैसे आप इन चीजों को समझ रहे हो। अब यहाँ पे ये दे रखा है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 बराबर ए प्लस बी, और ये मैंने ऐसी फॉर्मूला नहीं डाल दिया आपको, इससे एक हम इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट निकालेंगे, आप भी कहोगे वाओ सर मजा आ गया, और कमेंट में वाव लिख के जरूर बताना कि मजा आया नहीं आया। अब देखो, अगर आपको कहीं पे भी पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 किससे डिविजिबल है, तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको पता होगा, तो वो ए प्लस बी से भी डिविजिबल होगी, और ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी के स्क्वायर से भी डिविजिबल होगी, ठीक है दोस्तों। और सेम इसी प्रकार अगर ये पूछ लिया जाए, क्या ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, तो क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो अगर कहीं भी पूछ लिया जाए ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 किस किस से डिविजिबल होगी, किस से भाज्य होगी, तो आपको सिंपल फॉर्मूला याद होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको हर जगह रटाया जाता है सर, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 हमेशा ए माइनस बी से डिवाइड होगी, या ये तो आपको बताया नहीं जाता ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, बट मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसे होती है, क्यों होती है। आप जब एक बार कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, ट्रिक अपने आप बन जाती है। तो आपको क्या पता है, ये किससे डिवाइड होगी, ए माइनस बी से डिवाइड होगी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी से प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है दोस्तों। ये रह गया आपका डिविजिबिलिटी के सारे नियम। अब आगे हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे क्या दे रखा है, अब क्या है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ठीक है दोस्तों। ये पूछा है किससे डिवाइड होगी, यहां पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, ए की पावर एन
प्लस आपकी बी की पावर एन, और एन बराबर क्या है, ऑड है। ऑड है तो आपको एक फॉर्मूला मैंने याद होगा आपको यहां पे लिखाया था, जब ऑड ओनली, तो ये क्या होगा, जैसे यहां पे देख पा रहे होंगे ना आप, ये फॉर्मूला लिखा है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमेशा किससे डिवाइड होगा, ए प्लस बी से। बस इसी कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये ए प्लस बी से भाज्य होगा, मतलब ए क्या है 7 प्लस आपका 3 किससे होगा, 10 से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये रहता है आपको कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन देखते ही डर लगता है, बट आपको जब डिविजिबिलिटी रूल पूरे पता होंगे तो आप आराम से कर लेंगे। अगला सेम कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ए की पावर किससे विभाज्य है, तो यहाँ पे क्या है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और एन क्या है, ऑड है। सेम कॉन्सेप्ट, जब ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है और एन क्या है, ऑड है, तो ये किससे डिवाइड होगा, हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो किससे विभाज्य होगा, 5 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6 किससे विभाज्य होगा, ये क्या है, इसको देखो आप किस प्रकार से देखोगे, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, एन क्या है आपका, एन है आपका इवन, इवन है। दोस्तों जब मैंने आपको बताया था ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है, एन और आपका इवन है, तो ये किस किस से डिवाइड होगा, ए प्लस बी से भी और ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें आपका क्या होगा, ए प्लस बी क्या हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया, और ए माइनस बी 4 हो गया। तो आपके ऑप्शन दोनों दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे, बोथ ए एंड सी। तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, तो यहाँ पर आप आंसर आएगा बोथ ए एंड सी, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया एएलपी में। तो यहाँ पे ए प्लस बी से भी होगा, ए माइनस बी से भी होगा, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बताया। अब आप पता है यहाँ पे इतने एबल हो चुके हैं रेलवे से, सर आपने गलत क्वेश्चन बताया, आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, समझ लो, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो रहा है। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ऐसे डील करना है, 11 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 3 किससे विभाजित है, तो 11 ए मान लो ए की पावर एन है प्लस बी की पावर एन है, और एन क्या है, ऑड है। दोस्तों इसमें ये ऑड वाले मैंने 3 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि इसमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, ए प्लस बी से। तो क्या होगा आपका 20 ऑप्शन, 11 प्लस 9 आपका 20 ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम, ये आपका है होमवर्क, और देखो इससे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन है। अगला क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा गया है, क्या है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, और एन बराबर क्या है, इवन है। तो दोस्तों ये किस से डिवाइड होगा, ए प्लस बी से और ए माइनस बी से डिवाइड होगा। तो ए प्लस बी क्या होगा, 6 प्लस 4 हो गया आपका 10, और 6 माइनस 4 आपका क्या हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर, तो इसका भी ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, यहाँ पे क्या होगा, ए एंड बी बोथ आर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, मतलब यहाँ पे 10 भी आंसर है और 2 भी आंसर है, तो ए और बी आज करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है सेम, ये आपका होमवर्क है, ये मैंने आपको 4 बार करा दिया है, ये आपका होमवर्क है क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहा था। ये भी आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, ये किससे होगा, अब देखते ही आपको पता होगा, इतनी बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो किससे होगा, 16 से, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते ही आप बता रहे हो ये किससे होगा सर, ए प्लस बी से, ए माइनस बी से। तो 15 में से 5 गए 10, और 15 प्लस 5 20, 10 और 20, तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 10 भी होगा आपका, 20 भी आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सेम प्लस का कॉन्सेप्ट है, और एन क्या दे दिया यहाँ पे, एन दे दिया आपका और दे दिया, तो सेम आपको वही होगा, 20 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दोस्तों अब आप स्टार्टिंग से शुरू करा ना ये डिविजिबिलिटी रूल ये वाला, तो आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा हार्ड है, बट जब आप इसके पीवाईक्यू करेंगे ना आपको इजी रहेगा। आप देखो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, आया ना, बस यही होता है।
तो ये आपके आंसर की है, आप इसको एक बार करके देखना। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। हमसे टेलीग्राम में जुड़े, वहां पर आप कोर्स की पीडीएफ ले सकते हैं। व्हाट्सएप में अपना नाम लिख के हाई करके जरूर भेजें, जिससे कि मैं आपसे जुड़ पाऊँ। भविष्य में मुझे पता चले ये स्टूडेंट हमारा डे 1 से है, जिसकी अगर कभी भी कोई भी पर्सनल हेल्प की जरूरत हो, गाइडेंस की जरूरत हो, मैं आपको प्रॉपर दे पाऊँ। और इंस्टाग्राम में भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों अब आप यहाँ तक जुड़े हैं तो आप एक डेडिकेटेड पर्सन है, तो मैं आपसे कुछ मन की बातें शेयर करता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारा सब्सक्राइबर काउंट बहुत कम है, तो दोस्तों इसको बढ़ाने में आप बहुत ज्यादा हेल्प करें। आप इसको अपने टेलीग्राम में, सॉरी आपके इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में इस लिंक को लगा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।